और इसके पश्चात दीपावली का समय आया और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा हुई। तो उस समय जब कन्हैया ने जन्म लिया तो दीपावली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा करते थे सब गोकुलवासी। इंद्र तो इंद्र की पूजा के लिए कई प्रकार के पकवान, कई प्रकार के मिष्ठान, कई प्रकार की मेवा इंद्र के लिए बनाए जाते थे और सब लोग बड़ी विधि से पूजा करते। जब सबके यहाँ पे पकवान मिष्ठान बन रहे तो कन्हैया पूछने लगे बाबा नंद से। बोले क्यों बाबा, ये क्या हो रहा? बाबा नंद ने बताया, बोले भैया आज के दिन इंद्र की पूजा होगी। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इंद्र देवताओं के राजा हैं, इंद्र देवताओं के राजा हैं। और बोले रे जब इंद्र की पूजा हो जाती, इंद्र प्रसन्न हो जाते तो प्रसन्न होकर के इंद्र मेघों को आदेश देते तो बोले मेघ वर्षा करते। और बोले जब यहाँ पृथ्वी पे वर्षा होती तो कई प्रकार के अन्न यहाँ पे ना हो जाते, कई प्रकार की घास पैदा हो जाती, तो गौओं को चरने के लिए घास हो जाती, मनुष्यों के लिए अन्न हो जाते। तो कन्हैया कहने लगे, बोले बाबा ये विधान तो ब्रह्मा जी का है, ऋतुएं तो ब्रह्मा जी ने बनाई। बोले जिस समय सर्दी का समय आएगा तो बाबा सर्दी पड़ेगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं कि इंद्र आन के रोक देवे कि सर्दी ना पड़े। और बोले जिस समय गर्मी का समय आएगा तो गर्मी पड़ेगी, उसे इंद्र कोई रोकने वाले नहीं। ये ब्रह्मा जी का विधान। तो बोले जब वर्षा का समय आएगा तो वर्षा होगी, उसे इंद्र कोई रोकने वाले नहीं। तो नंद बाबा कहने लगे बताओ क्या करें भैया? कहने लगे जितने ये पकवान मिष्ठान बने और बोले ये सब गोवर्धन पहाड़ पे ले चलो और गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो। तो वहां पे गोवर्धन पहाड़ पे कई प्रकार की बूटियां होंगी जिससे मनुष्यों के कई रोग दूर हो जाएंगे, सारे संकट निकल जाएंगे। बाबा नंद ने पूरे गोकुल वासियों को एकत्र किया, बुलाया। बोले सुनो कन्हैया की बात सुनो। ग्वाल बाल हाथ जोड़ के कहने लगे बताओ प्रभु। भगवान कहने लगे, बोले सुनो जितना ये मिष्ठान पकवान जिसके यहाँ भी जो कुछ बना वो सब लेके गोवर्धन पहाड़ पे चलो और गोवर्धन पहाड़ की पूजा होगी। सब गोकुलवासी निवेदन करने लगे, बोले भगवान कि इस गोवर्धन पहाड़ की पूजा से क्या होगा? तो भगवान कहने लगे कन्हैया, बोले जिसके भी जो संकट हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानी है, गोवर्धन पहाड़ की पूजा करने से बोले सब के संकट दूर हो जाएगी। विधान बताया, क्या कहने लगे? तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए पूजा कर तेरा सब संकट मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। जहां से कन्हैया ने ऐसा कहा सब गोकुलवासी तैयार हो गए गोवर्धन पहाड़ की पूजा करने के लिए। और सब गोकुलवासी जा रहे गोवर्धन पहाड़ पे, अपना अपना सामान लिए। तो कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने अपना एक स्वरूप गोवर्धन पहाड़ में प्रवेश किया। एक शरीर गोवर्धन कर
गोवर्धन पहाड़ में प्रवेश किया, केवल सिर दिखाई दे रहा, कन्हैया का मुकुट बंधा और एक शरीर उन ग्वाल वालों के साथ में चल रहा। ये कृष्ण भगवान की लीला है। और वहां पे पहुंचे तो गोवर्धन भगवान तो साक्षात दिखा रहे क्या। सब लोगों ने जब गोवर्धन महाराज के दर्शन किए तो हाथ जोड़े खड़े सब गोकुलवासी, जब गोपियां और क्या प्रार्थना कर रहे गोवर्धन महाराज की, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराजे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज रहो। प्रार्थना कर रहे, बोले भगवान तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें दूध चढ़े, 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 और चढ़े दूध की धार। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज रहो। तुम्हें दूध चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, तुम्हें दूध चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज रहो। हाँ, तो बंधु भाई किस प्रकार से गोवर्धन महाराज की पूजा सब भक्त लोग कर रहे,
अपना पकवान चढ़ा रहे, मिष्ठान चढ़ा रहे, मेवा चढ़ा रहे, और जो कुछ भी जो कोई चढ़ाए भगवान सब खाते जा रहे। इतने प्रसन्न हो गए भक्त लोग, इतने प्रसन्न हो गए भक्त लोग, बोले बताओ ये तो साक्षात गोवर्धन महाराज तो खाते ही जा रहे जो कटी चढ़ा। बोले इंद्र तो हेते ही नहीं हते इन भगवान में शानदार, ऐसे ही पड़ो रात ध्यान देना। तो तब लोग हाथ जोड़े गोवर्धन महाराज के सामने और फूल चढ़ा रहे, अनेक प्रकार से फूलों की वर्षा कर रहे, बार बार ये प्रार्थना कर रहे, क्या बोले प्रभु तुम्ही से लो लगी भगवान तुम्हारे दल पे आया, तुम्ही से लो लगी भगवान तुम्हारे दर पे आया हूँ। तुम्ही से लो लगी भगवान तुम्हारे दल पे आया, तुम्ही से लो लगी भगवान तुम्हारे दर पे आया। चलने लगे भक्त लोग, भिखारी से ये चरणों का चढ़ाने आया। वो तुम्ही से लो लगी भगवान तुम्हारे लो लगी भगवान तुम्हारे दर पे आया हूँ। ऐसी प्रार्थना कर रहे भक्त लोग और गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे, और पूजा करके अपने अपने स्थानों को आए। बस जो इंद्र की पूजा थी वह बंद हो गई और गोवर्धन पहाड़ की पूजा होने लगी। इंद्र को बड़ा सोच पड़ा, बड़े संकट में पड़े इंद्र। इंद्र ने अपने साथियों से अनुचरों से पूछा, बोले क्यों गोकुल में कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने हमारी पूजा रोक दी, जिसने हमारी पूजा बंद कर दी। तो वे इंद्र के साथी कहने लगे, बोले महाराज वहां पे एक कृष्ण नाम का गोप हो गया गोकुल, जिसने राजा कंस के कई साथियों का संहार कर दिया और अनेक लीलाएं भी कर रहे और आपकी भी पूजा रोक दी। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले ठीक। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने मेघों को बुलाया और मेघों को आदेश कर दिया, बोले जाओ गोकुल में इतनी वर्षा करो कि गोकुलवासी बिल्कुल वहां पे रह ना सके और गोकुल के घर मकान सब मिट जाए। तो जहाँ मेघों को आदेश दिया तो वहां पे मेघ वर्षा करने लगे। इतनी वर्षा हो रही गोकुल में दिन और रात कि पानी बिल्कुल रुक नहीं रहा। अब किसी के घर मकानों से पानी चूने लगे, पानी गिरने लगे। सब गोकुलवासी बोले अब बताओ कैसा नाश हो गया, इंद्र की पूजा नहीं की, अब यहाँ पे बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कन्हैया से सब भक्तों ने प्रार्थना की, बोले अब कैसे प्राण बचेगा। तो क्या, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसा है कि जहां भी ध्यान करो तो भगवान वहीं पे रक्षा करे। जहां भी हमारा आपका शरीर खड़ा हो,
वही भगवान। लेकिन बस भगवान को मन से ध्यान करो, और यदि जीवन ये चला गया, सारा जीवन निकल गया, कहीं भगवान का नाम ही नहीं लिया, भगवान का ध्यान नहीं किया, तो एक एक जग में जैसे नदी में गोता लगते वैसी गोता वैसी परेशानी आती रहेंगी। विधान बताया क्या, सुमिरनो बिन गोता, सुमिरनो बिन गोता आओगे, सुमिरनो बिन, सुमिरन बिन गोता आओगे, सुमिरन बिन, सुमिरन बिन गोता आओगे, सुमिरन बिन, ओ सुमिरनो बिन, सुमिरनो बिन, सुमिरनो बिन, सुमिरनो बिन गोता आओगे, सुमिरनो बिन, सुमिरन बिन गोता आओगे, सुमिरन बिन, सुमिरन बिन गोता आओगे, सुमिरन बिन, ये दरबार लगा, बाजार लगा, गाय को बाजार लगो जो ध्यान देना। अरे लगी बजरी आजा सौदा कर लो, लगी बजरी आजा, गाय की बजरिया बोले भगवान के नाम की, और लगी बजरी आजा सौदा कर लो, फिर क्या उठी हाथ पछताओ, दर्शन बिन, दर्शन बिन गोता आओगे, सुमिरन बिन, तो यदि भगवान के नाम को सच्चे मन से जहां भी पुकारो, भगवान वहीं पे भक्तों की रक्षा करते। विधान बताया क्या, नाम भगवान का जो, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को भगवान शरण दिया करते हैं, भक्तों को भगवान शरण दिया करते हैं। संकट में, ऐसी परेशानी में, जब बरसा दिन और रात हो रही, तो इस संकट में, और जब भगवान से हाथ जोड़े सब गोकुलवासियों ने, बोले बस महाराज अब किसी के मकान बचने वाली नहीं है, सबके अंदर पानी जाने लगा, और यहाँ पे अब प्राण भी बचने वाले नहीं है। तो भगवान ने उस समय क्या किया, भगवान ने उस गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, गोवर्धन पहाड़ को, और पहाड़ को उखाड़ के भगवान ने क्या अपनी चिंगड़ी पे रख लिया, और ऐसा पहाड़ रखा कि सबके मकान उस पहाड़ के नीचे हो गए, किसी के मकान पे एक बूंद नहीं जा रही,
ऐसा पहाड़ धारण किए त्रिलोकीनाथ। कृष्ण भगवान की अवस्था कितनी जब उस पहाड़ को अपनी टिंगरी पे रखा। बोले भगवान उस समय थे 7 वर्ष के, 7 वर्ष की अवस्था, और उस पहाड़ को धारण किया। इतनी वर्षा की मेघों ने कि 7 दिन तक दिन और रात पानी बरसा, लेकिन गोकुल वासियों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। सब आनंद, जहां पे जिनके आगे भगवान हो गए, जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान करे, वहां कहीं किसी का बाल बांका होने वाला नहीं है। ऐसा विधान बताया जाता है। तो 7 दिन तक भगवान वैसे ही पहाड़ लगे रहे अपने चिंगी पर। अब 7 दिन में जब मेघ परेशान हो गए, वर्ष वर्ष के, और मेघों की शक्ति क्षीण हो गई, तो मेघों ने जाके इंद्र महाराज से कहा। बोले महाराज, बोले अब हमारी सारी शक्ति समाप्त हो गई और हमने पूरी कोशिश कर ली, पूरी वर्षा की, लेकिन गोकुल वासियों का कुछ नहीं बिगड़ा। बोले बस अब हम बरसना बंद कर रहे। जब इंद्र से जाके मेघों ने इनकार कर दिया, बरसना बंद हो गया। जब बरसना बंद हो गया, सब लोग प्रसन्नचित अपने अपने घरों में रह रहे गोकुल में, कन्हैया ने उस पहाड़ को यहाँ का तहाँ स्थित कर दिया, यहाँ का तहाँ स्थित कर दिया। अब इंद्र सोच में बैठे, कारण क्या है? उसी समय के बीच में नारद जी महाराज वीणा बजाते, हरि गुणानुवाद गायन करते, और वीणा से वही धुनी निकालते। क्या? श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण भोले नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो, तेहि विप्र बसुआ मित्र विप्र देवो, गोविंद नामो धर्मा सुवेदी, गोविंद नामो धर्मा। यहाँ से नारद बाबा हाथों से वीणा और वाणी से भगवान का नाम जपते जब इंद्र के लोक में निकले, जहाँ इंद्र के भवन से निकले, जहाँ इंद्र ने नारद जी को जाते देखा, इंद्र ने नारद जी को अपने पास में बुलाया। नारद जी बताओ महाराज। इंद्र कहने लगे, बोले क्यों नारद जी, वहां गोकुल में कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने हमारी पूजा भी बंद कर दी? वो बताओ, मेघों ने पूरी शक्ति लगा ली और पानी से कुछ नहीं बिगड़ने दिया। तब नारद बाबा कहने लगे, बोले सुनो महाराज, बोले साक्षात त्रिलोकीनाथ दीनबंधु भगवान वहां पृथ्वी पे लीला कर रहे, और बोले अभी तक तुम्हारी पूजा रुकी, और बोले जे इंद्रासन बचाए रही हो, ऐसा नहीं कि कहीं इंद्रासन चला जाए। तो इंद्र बोले क्या करें? बोले जो करो कि यहाँ से जाके उन भगवान के चरणों में मस्तक झुकाओ और क्षमा मांगो, तब तो आप बच पाएंगे, नहीं तो इंद्रासन पे नंबर है। इंद्र ने उस समय अपना ऐरावत हाथी तैयार करवाया और जाके इंद्र उस ऐरावत हाथी पे बैठ करके और सीधे इंद्रलोक से और गोकुल में पहुंचे, और गोकुल में जाके उन त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान के चरणों में इंद्र ने मस्तक झुकाया और बोले प्रभु
हमें ये पता नहीं था कि आप यहाँ पे लीला कर रहे। आप हमारे अपराध क्षमा कर दो। बारंबार हम आपसे प्रार्थना कर रहे। बारंबार क्षमा मांगी इंद्र ने, प्रार्थना की भगवान की। तो भगवान कहने लगे इंद्र से, बोले इंद्र जाओ तुम अपने स्थान को, अभी हम तुम्हारे लिए तो कुछ कर नहीं रहे। और बोले यहाँ इस गांव में रह रहे, अब गांव में कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो बोले सभी लोग उसमें साथ दे। इसलिए बोले जब यहाँ पे आपत्ति विपत्ति थी तो हमें उसमें साथ देना पड़ा, संसार का नियम है। बोले अभी तो हमने तुम्हारे लिए तो कुछ किया नहीं, हमने तो इन लोगों की रक्षा की कि चलो पानी बरस रहा तो पानी से रक्षा करें, आगी आ रही तो आगी से रक्षा करें। बोले जैसे भी हो, जहां हम रह रहे तो बोले उस गांव के तो रक्षा करना हमारा कर्तव्य ही है। इंद्र अपनी प्रार्थना करके क्षमा मांग के लौट के वापिस आ गए और भगवान ने वहां उस गोवर्धन पहाड़ की पूजा को स्थापित कर दिया। ध्यान देना, आज भी कोई जाए, कोई भी भक्त गोवर्धन पहाड़ की परिक्रमा देने को, चाहे जैसी आपत्ति हो उसे, चाहे जैसी परेशानी हो, और अपनी आपत्ति विपत्ति सुनाते हुए गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाओ, सारी आपत्ति विपत्ति आज भी भक्तों की समाप्त हो जाती।